आज चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है। सुबह से ही माता के मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी है, जयकारों की गूंज है। आपको हर दिन हम घर बैठे देश के बड़े बड़े मंदिरों के दर्शन कराते हैं। 4 बड़े मंदिरों की तस्वीरें भी है, अब हम आपको दिखा देते हैं। पहली तस्वीर दिल्ली के झंडेवालान मंदिर की है, जहां आज सुबह आरती की गई। मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई नजर आई। दूसरी तस्वीर छतरपुर के श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर की है, जहां सुबह आरती की गई और दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। तीसरी तस्वीर चंडीगढ़ से है, जहां पर लक्ष्मी नारायण मंदिर में भक्तों की भीड़ है। चौथी तस्वीर कुरुक्षेत्र से है, जहां मां भद्रकाली मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और मां के दर्शन करा रहे हैं। मां कात्यायनी रूप में आज मां दुर्गा को पूजा जा रहा है। झंडेवालान मंदिर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंदिर के गर्भगृह के अंदर की ये तस्वीरें, मां का श्रृंगार देखिए कितनी खूबसूरती के साथ किया गया है। और सुबह जब भोर में आरती हुई तो उस दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं घर बैठे, ताकि आप मां दुर्गा के दर्शन कर सकें, उनका आशीर्वाद ले सकें। नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और इस पर्व में 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। सबका अपना अलग खास महत्व है, अलग कहानी है। ऐसे में देखिए, चैत्र नवरात्र के इस छठे दिन पर मां दुर्गा के मां कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जा रही है और मां के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में दूर दूर से श्रद्धालुओं का सैलाब मंदिरों में उमड़ता नजर आ रहा है। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में सुबह से भक्तों की भारी भीड़ लगी है और बड़ी संख्या में भक्त मां के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। नवरात्रि के मौके पर झंडेवालान देवी मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज छठा दिन है, मां कात्यायनी का दिन है और इसको लेकर भक्तों की भीड़ जो है वो दर्शन करने के लिए लगातार झंडेवालान मंदिर पहुंचे। हम कुछ भक्तों से बात करेंगे। आप लोग यहाँ पर आए हैं, माता से क्या आशीर्वाद मांगा? बस सबको खुश रखे और सब अच्छा रखे, खुश रहे सब। हाँ, बस आशीर्वाद ये घर में सुख शांति रहे, घर में सुख शांति रहे, अपना बच्चे का हो जावे, बच्चे का भाई नहीं अभी माता रानी करवा दे। तो माता रानी से यही आशीर्वाद लेना है आप लोग? हाँ, आप सुख शांति रखे घर में, सब यही आशीर्वाद लेने आए। बिल्कुल, देखिए लोग लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, माँ कात्यायनी के दर्शन करें। 9 स्वरूपों की अलग अलग पूजा होती है। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। माँ शक्ति की स्वरूपा है और शक्ति स्वरूपा क्योंकि चैत्र नवरात्रे में एक अलग ही महत्व होता है माता की पूजा का। और बहुत भारी संख्या, आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारी संख्या में लगातार श्रद्धालु बच्चों सहित पहुंच रहे हैं। और भी बात करेंगे। आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या मांगा है माता से आप लोग? माता रानी से कुछ नहीं मांगा, बस घर में सुख शांति बनी रहे, माता रानी की कृपा हमारे सब पे बनी रहे, बस यही चाहते हैं। माता रानी से मिलने आए हैं, आज नवरात्र के पावन अवसर पर माता रानी से मिलने आए हैं। कैसा लगा दर्शन करने? बहुत अच्छा लगा दर्शन करके, माता रानी से मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। जय माता दी। सर, आप लोग आए हैं माता रानी के दर्शन करने, क्या कहेंगे? हाँ, बहुत अच्छा लगा। माता रानी के दर्शन बड़े अच्छे हुए हैं। माँ ऐसी दर्शन देती रहे, कृपा बरसाती रहे। शक्ति स्वरूपा है माता, क्या मांगा? शक्ति है माँ, का नाम है शक्ति है माँ, ऐसे ही दर्शन देती रहे, दुख दूर करती रहे। माँ तो दुख दूर करती है। बिल्कुल, देखिए शक्ति स्वरूप आप देख सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है। श्रद्धालु लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं। झंडेवालान देवी मंदिर में भक्तों के लिए विशेष सुविधा यहाँ पर दी गई है और भी बहुत सारे भक्त पहुँच रहे हैं। आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं सुबह सुबह दर्शन करने, क्या मांगा है माता से आप लोग? क्या मांगा है आपने माता से दर्शन करने पहुँचे आप लोग? माँ से तो मांगने का कोई अंत ही नहीं है, बट घर की सुख शांति, इस विश्व के लिए सब कुछ, सब जो करे मंगलमय करे, हमें मांगने की जरूरत ही नहीं है। माँ को सब पता है क्या देना है अपने बच्चों को। बस वी आर ग्लैड, बस धन्य हो गए माँ के दर्शन करके, ब्लेस्ड। दिल्ली गीता कॉलोनी से आई हूँ और मैं हर बार नवरात्रों में आती हूँ
इनसे मांगने की कोई जरूरत ही नहीं होती। मेरे बच्चों के ऊपर काफी कष्ट आया था और माता रानी काफी हर है। ये माँ इन्हें पता है इनके बच्चों को क्या चाहिए, बिन मांगे माँ सब कुछ दे देती है। बिल्कुल बिल्कुल इनसे मांगने की पड़ती नहीं, इन्हें पता है मेरे किस बच्चे को किस चीज की जरूरत है। जय माता। बिल्कुल देखिए, माता के द्वार पर पहुंचकर और कहा जाता है कि माता भक्तों के अंदर की मन की बात जानती है और बिन मांगे वो सब कुछ माता उनको प्रदान करती है जो माता के दर्शन करता है। नवरात्रों में की बात करें तो नवरात्रों में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। माँ कात्यायनी का दिन है और माँ शक्ति स्वरूपा है। नवरात्रों के दिन अलग अलग दिन पे माँ अलग अलग माँ की शक्ति रूपों की अलग अलग पूजा होती है और आज माँ कात्यायनी की पूजा हो रही है। संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। नवरात्र का आज छठा दिन है। आज मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। दिल्ली के कालका जी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ है। सबसे पहले आपको कालका माता के दर्शन करा देते हैं हम। नवरात्र में कालका मंदिर में भक्तों की काफी भीड़ लगती हुई नजर आती है। तो देखिए, मां के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ जो भक्तगण हैं वो पहुंच रहे हैं और कालका जी मंदिर में तो अमूमन भी काफ़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। तो व्यवस्थित तरीके से हर एक माँ के भक्त को माँ के दर्शन हो पाए, उसके लिए मंदिर परिसर ने भी पुख्ता व्यवस्था की है। इतनी भीड़ में मेरी माता के मुझसे दर्शन नहीं होता है। इतने लोग जो दूर दूर से आ रहे हैं वो भी दर्शन नहीं कर पाते हैं और मतलब इतने धक्के मुक्के हो रहे हैं। तो ये तो पुलिस को प्रशंसा होना चाहिए कि 10 लोग करके अंदर मंदिर में भेजना चाहिए, तभी माता के दर्शन होगी। इतनी दूर से जो लोग आते हैं, कुछ लोग को मतलब की चोट लग जाते हैं, करंट लग जाते हैं, ये हो जाती है वो हो जाती है, फिर भी वो तो पुलिस को देखना चाहिए, देखभाल करना चाहिए। नहीं, कोई प्रशासन की अच्छी व्यवस्था नहीं हो रखी है। बस इतना ही हो रखी है कि पुलिस ने अपने सहायता के लिए ये लाइन लगाओ, नंबर लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। किसी गरीब भी आते हैं, इतनी दूर से घूम के चले जाते हैं, वो भी दर्शन नहीं कर पाते हैं। अंदर की तरफ बहुत वहाँ बहुत भीड़ है और अंदर जाने नहीं दिया जाता। VIP पास का है, वहाँ इन्होंने बना रखा कि टोकन लीजिए तब आगे। वहाँ कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं होते? पुलिसकर्मी है, होम गार्ड्स हैं, वो कह रहे आगे जाइए आगे जाइए। अच्छा, आपका कहीं अच्छे से व्यवस्था नहीं हो पाई? नहीं, थोड़ा और अच्छा हो जाए तो सही से दर्शन नहीं हो पाए। बहुत ही अच्छे दर्शन हो रहे हैं माता रानी के। जो मनोकामना हम लेकर आ रहे हैं वो बिल्कुल पूरी हो रही है और जो व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी है माता रानी की। इतने सारे वॉलंटियर्स हैं, इतने सारे सेवादार हैं, हम भी सेवादार हैं। हम भी क्या कितने सालों से आप यहाँ पे आ रही हैं? मैं कम से कम 18 साल से आ रही हूँ लगातार। मनोकामनाएं बिल्कुल पूरी होती है, जो भी मनोकामना लेकर आते हैं बिल्कुल पूरी होती है। जो भी सच्चे मन से आएगा वो जरूर पूरी होगी। तो मैं तो कहती हूँ कि सबको आना चाहिए माता के मंदिर में और बोल कालका माई की जय। मैया रानी के दर्शन करके बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा फील हो रहा है और हर मनोकामना आके पूरी होती है। मैया रानी सबकी सुनती है, सबको आना चाहिए मैया के दरबार। हम एवरीडे आते हैं। महामाई की इतनी असीम कृपा है, कुछ भी बोल दो वो पूर्ण होता है। हम तो एक दिन भी यहाँ आए भी कर रह नहीं सकते। कुछ भी मांग लो, कुछ भी, लेकिन भावना अंदर होनी चाहिए, भाव होने चाहिए। माई भाव की भूखी है, किसी के देने लेने से पूरा नहीं होता। नवरात्र का छठा दिन है और छठे दिन माता के स्वरूप की जो पूजा की जाती है उसको लेकर के कालका जी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो कालका जी मंदिर में भक्तों की भीड़ है वह लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे नवरात्र अपने समापन की ओर बढ़ रहा है वैसे वैसे भक्तों की संख्या में भी इजाफा देखा जा रहा है। आज नवरात्र का छठा दिन है और छठे दिन भी भक्तों की अपार जो जन समूह है वो यहाँ पर पहुंच रही है और माता कालका के दर्शन कर रही है। अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन जो है लोग काफी जो है नाराज है उनसे, क्योंकि प्रशासन की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो व्यवस्था सही नहीं है और सही ना होने की वजह से जो है लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। मंदिर में एंट्री करते वक्त उन्हें काफी समस्याएं आ रही है, क्योंकि वहाँ भी जो है कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों के द्वारा सही से जो है उनके साथ व्यवहार नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से वो भी दुखी है। वहीं जो है अंदर अगर एंट्री करते हैं, अंदर एंट्री करने के बाद भी अंदर जो है किसी भी तरह भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन जो है वो हम जो है मुस्तैद नहीं है, जिसकी वजह से जो है कि काफी परेशानियों का सामना भक्तों को करना पड़ रहा है और आम लोगों को भी इसकी समस्या झेलनी पड़ रही है। हरिकिशोर शाह, जी मीडिया, दिल्ली।
आज सुबह से ही रोहिणी के काली माता मंदिर में भक्तों का तांता लगा है और काली माता मंदिर काफी प्राचीन मंदिर माना जाता है। बताया जाता है कि इस मंदिर में जो सच्चे मन से अगर कुछ मांगता है तो मां उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। देश भर में नवरात्र को लेकर खास उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है और इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के रोहिणी स्थित काली माता मंदिर पर मौजूद हूँ, जहां सुबह से ही मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही भक्तों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से नवरात्र का आज छठा दिन है और मान्यता है कि आज मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। अगर पूरे विधि विधान के साथ मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाए तो मां सुख समृद्धि प्रदान करती है। मान्यता यह भी है कि अगर कोई पूरे विधि विधान के साथ मां कात्यायनी की पूजा अर्चना करे तो उन्हें विवाह संबंधी या फिर प्रेम संबंधी समस्याएं भी दूर होती है। और आज जो है मां कात्यायनी की पूजा अर्चना करने का विधान माना जाता है। यहाँ पर एक भक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो अक्सर इस मंदिर में मां का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं और आज इसी कड़ी के अंदर आप कहां से पहुंचे हैं यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए, और आज छठा दिन है नवरात्रि का। किस तरीके से नवरात्र में आप पूजा अर्चना करते हैं, किस तरीके से विशेष तरीके से आप अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं? मैं नजफगढ़ से आता हूँ और मैं यहाँ से सोनीपत जाता हूँ और मैं इस रास्ते से रोज जाना आना रहता है। तो इस नवरात्र से हम पूरा आते हैं, माँ से आशीर्वाद मांगता हूँ कि मुझे इस नवरात्र में काफ़ी चीज़ें दें और काफ़ी खुश रखें हम लोग के लिए। और काफ़ी यहाँ पे भीड़ रहती है जब भी नवरात्र में आते हैं, तो काफ़ी लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है इसे मंदिर पे आके। तो हम भी इसी असरा से आते हैं कि हमारी भी मनोकामना पूरी हो और हमें भी माँ आशीर्वाद दे और हमारी जो सब मनोकामना है वो पूरी सारे करें। अच्छा, कब से आ रहे हैं आप इस मंदिर में और क्या कुछ मान्यताएं रही है? कभी आपने आया होगा, देखा होगा, किस तरीके का माहौल इस मंदिर में देखने को मिलता है, खासकर नवरात्रों की बात की जाए? इसमें काफी भीड़ रहता है, नवरात्र में भी भीड़ रहता है। ये फर्स्ट स्टार्टिंग से ही यहाँ पे काफी भीड़ होना शुरू हो जाता है। और मैं इस नवरात्र स्टार्ट किया है, मैं काम पे जॉब पे जाता हूँ, मेरा गाड़ी वहाँ खड़ी है, लेकिन मेरे लिए रोज यहाँ पे हम लोग दर्शन करके अपना जाते हैं कि मैं अपने माँ से दर्शन करूँ और अपने काम पे जाएं। मतलब कि काफ़ी इसी तरह लोग भक्त आते हैं जो कि अपना काम पे जाते हैं और यहाँ पे दर्शन करके अपने काम पे फिर जाना शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रोहिणी स्थित इस काली माता मंदिर पर दूर दूर से लोग आते हैं और अक्सर इस रोड से गुजरने वाले लोग माता के आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ही अपने दिन की शुरुआत करते हुए नजर आते हैं। दीपक, जी मीडिया, दिल्ली। अब आपको लेकर चलते हैं हम चंडीगढ़ के लक्ष्मी नारायण मंदिर, जहां पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। हमारे सहयोगी विजय राणा ने पुजारी पंडित अनिल पाठक से बात भी की है, जाना है कि कैसे आपको मां की आराधना करनी चाहिए। उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूरे देश में नवरात्रों का त्यौहार मनाया जा रहा है। 9 दिन तक चलने वाले नवरात्रे हिंदू धर्म में पवित्र दिन माने जाते हैं और 9 देवियों की, माता रानी की पूजा इन दिनों में की जाती है। आज छठा नवरात्रा है। आज भी जो लोग हैं वो माता रानी की पूजा करेंगे और हम चंडीगढ़ सेक्टर 20 के एक लक्ष्मी नारायण मंदिर में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं एक भव्य दरबार सजाया गया है माँ शेरा वाली का, जहां पर एक भगवान हनुमान जी की मूर्ति भी है, भगवान भोलेनाथ की मूर्ति है और बीच में माँ शेरा वाली की मूर्ति है, जहाँ पर लगातार जो भक्तजन है वो पहुँच रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। क्या कुछ मतलब है छठे दिन को? 9 दिनों में से छठा दिन जो आज है, छठा नवरात्रा है, कौन से आज कौन सी माता की पूजा की जाती है, क्या विधान है, क्या महत्व है? हमारे साथ पंडित जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। पंडित जी, आज छठा नवरात्रा है, कौन सी 9 माताओं में से कौन सी माता की पूजा की जाती है, क्या महत्व है आज के दिन की पूजा का? देखिए, आज प्रथमं शैलपुत्री च, पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। द्वितीय ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। तृतीय चंद्रघंटेति, तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा होती है। स्कंदेति चतुर्थकम, माता स्कंद का चतुर्थ दिन होता है। पंचमम स्कंद मातेति, प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम। पंचवें दिन, चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा होती है। 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा होती है और आज छठा दिन है तो आज माता कात्यायनी की पूजा होती है। माता सब प्रकार की मनोकामना को आज पूजा करने से पूर्ण करती है।
माता का आशीर्वाद बना रहे घर में सुख शांति के लिए और पुत्र की समृद्धि के लिए आज माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। भक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं। नवरात्रे चल रहे हैं, किस तरह से आप मना रहे हैं नवरात्रों को? नवरात्रि बहुत ही शुभ और मान्य होते हैं हिंदू धर्म के शास्त्र में, और इसको हम लोग पूरी श्रद्धा से मना रहे हैं। तो पूरे जो 9 दिन होते हैं, इन 9 दिनों में एक अलग पूजा पाठ किया जाता है माता का पूरे साल जिस तरह से किया जाता है। जैसे दुर्गा स्तुति का पाठ चलता है, माँ दुर्गा का वो चलता है, नवरात्रि की अलग से पूजा चलती है वो चलती है, जिसमें इसमें बहुत ही शुद्ध और पावन तरीके से इसको मनाया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़। अब हम चलेंगे कुरुक्षेत्र। हरियाणा के एकमात्र शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी है। सभी भक्त मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं और मंदिर को फूलों से सजाया गया है। देखिए, हम श्री देवी को भद्रकाली मंदिर में मौजूद हैं और ये एक मंदिर हरियाणा का शक्तिपीठ मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है। और जिस तरह से चैत्र नवरात्रे चले हुए हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर भक्त सुबह से लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। और ये देखिए किस तरह से मंदिर सजाया गया है, विदेशों के फूलों से मंदिर सजाया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, माताएं, बहनें और भाई, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर सुबह से लाइनों में लगे हैं, तो माता के दर्शन करने यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और जो भगत हैं, भगत भी यहाँ पर सभी देख सकते हैं किस तरह से सेवा करते नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे बात करेंगे। जी वर्मा जी, क्या कहेंगे? जय माता की सर, यहाँ भक्त बहुत आ रहे हैं, आस्था पूरी होती है, मनोकामनाएं भी पूरी हो रही है। बहुत दूर दूर से आ रहे हैं भक्त अपने। ये हरियाणा का शक्तिपीठ मंदिर एकमात्र मंदिर है और बहुत दूर दूर तक श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। किस तरह से व्यवस्था की गई है, किस तरह से? बहुत अच्छी करी बड़ी गुरु जी ने, बहुत बढ़िया करी बड़ी गुरु जी ने, हमारे ने गुरु जी बहुत अच्छे है हमारे। तो जिस तरह से माता के दर्शन करने यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बहनाएं सवेरे से लाइनों में लग जाती हैं, तो क्या कहें? वो बहुत जो इमरजेंसी होते हैं गेट भी खोल देते हैं, कोई बच्चे वाली होती है, कोई छोटे छोटे बच्चे वाली होते हैं, उनका भी इमरजेंसी गेट खोलते हैं जी। बहुत अच्छा है वहाँ। देखिए थे हमारे साथ श्रद्धालु, हम और भी दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर देखिए जिस तरह से यहाँ पर महिलाएं सुबह सुबह से लाइनों में लगी है, पूजा पाठ यहाँ पर कर रही है। माता के जिस तरह से नवरात्रे चले हुए हैं, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सभी सवेरे से यहाँ पर अपनी जो है पूजा पाठ यहाँ पर करने पहुँचते हैं। देखिए मैं आपको माता के दर्शन करा रहा हूँ। देखिए तस्वीरें देख सकते हैं हम, माता के पे लोग यहाँ पर जो है माता के दर्शन करने पहुँच रहे हैं। भगत है जो यहाँ पर, वो यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे सुबह जब स्कूल जाते हैं, यहाँ से अपनी मत्था टेक कर माता के दर्शन कर जाते हैं। और ये तस्वीरें आपको मैं दिखाना चाहूँगा जहाँ पे सती माँ का दाएं पैर का टकना यहाँ पर गिरा था, जब से मंदिर यहाँ पर स्थित है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और एक इसकी मंदिर की ऐतिहासिक जो है, जब महाभारत हुआ था कुरुक्षेत्र में, कौरव और पांडवों का, जो पांडवों ने यहीं से अपनी माता के से परंपरा चलते आ रही है। उन्होंने कहा था कि जब हमारी जीत होगी तो जीत के बाद हम यहाँ पर घोड़े चढ़ाएंगे, और जीत के बाद वो यहाँ पर आए, पूजा पाठ किया और उन्होंने घोड़े यहाँ पर चढ़ाए। और श्री कृष्ण और बलराम का मुंडन भी इसी मंदिर में हुआ था। कुरुक्षेत्र से दर्शन कैद, जी मीडिया। पूरे भारत में भिवानी को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। भिवानी जिले से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मां का देवसर धाम में मां भगवती मंदिर लोगों के लिए आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। बताया जाता है कि ये मंदिर लगभग 750 वर्ष पुराना है और यहाँ पर देश से ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु माथा टेकने के लिए आते हैं। हर श्रद्धालु के सच्चे दिल से मांगी हुई श्रद्धा यहाँ पूरी होती है। नवरात्रों के दिनों में लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। ये मंदिर 750 साल पुराना है और माता रानी क्या है, बहुत ज्यादा अखंड ज्योत जलती है। माता रानी के हम पुजारी हैं और माता रानी सब भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। तो मंदिर की स्थापना कैसे हुई थी? मंदिर की जैसे अपने एक बिंजारा ये बाली चलाता था, उसकी वो गुम होगी। गुम होने के बाद माता रानी उसके मतलब प्रकट हुई यहाँ, और मुस्लिम मतलब आवाज आई, उस हिसाब से मतलब वो मंदिर बिंजारा काल वास्ता ही मतलब मेरा आदमी ने जहर की गोली खा ली थी। डॉक्टर ने कति जवाब दे दिया था 10% भी इसके जीने के कोनी। मैं तो रहा था ये कल नौरते शुरू होने हैं। मैंने अपने मन तोड़ती थी ठीक हो जाएगा तो मैं खुद मुदी आऊंगा। मेरी माँ पूरी होगी, छुट्टी मिल गई, कल शाम छुट्टी मिली, मैं आ जाऊंगी।
गाँव लवास से आए हैं। मेरी है साड़ी नगर। बाकी इसके घर वाले का थोड़ी दिक्कत हो गई थी हॉस्पिटल में, तो इसके मन में कोई देवसर के लिए, कोई माता के लिए कोई श्रद्धा थी, तो इसने बड़ी यात्रा उठी। तो इसके धाम के जरिए कि मन में इसके जागी है, तो इसके जरिए के पता भी भगवान जागता है, ऐसी बात नहीं है। देवसर में आई है तो इसका ये ठीक होया है। 2 दिन में या 3 दिन में इसका आराम हो गया। धाम को लेके क्या कुछ मान्यता है? मानता खूब है जी, क्योंकि इसकी मानता से ठीक होया है। 6 महीने के डॉक्टर ने कह दिया था 5-6 महीने ठीक नहीं होगा, तो 2-3 दिन में ही ठीक होया है। मंदिर के पुजारी हमारे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कहते हैं जी, क्या नाम है जी, क्या कहेंगे? मैं मंदिर का उप प्रधान पप्पू पुजारी, देवसर धाम, जिला भिवानी। तो क्या कहेंगे, माँ के प्रति आस्था है वो लोगों की देखते ही बनती है, आप क्या कहेंगे यहाँ पर? माँ के लिए आस्था खूब है लोगों की, और माँ पूरी करती है। वो पीछे से तो एक 8 महीने के लड़के है, उसको उठा करके लाए थे और ले आके माता के चरणा में रख दी थी, तो उसमें 98% वह बिल्कुल खत्म हो गई थी। लेकिन माता ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि वह 2 दिन में बिल्कुल सही होगी लड़की। तो माँ का तो मंदिर क्या स्थापित कैसे हो, कितने साल पुराना ये मंदिर है बात करें तो? ये 700-1.25 साल गुम हो गई थी। वो गौए वो ढूंढते वो माता के उरे आगे नीचे पहाड़ के नीचे, और उनमें सपने माता ने दिखाई दिया, दर्शन दिए। उनने आगे देखा तो माता विराजमान थी गुफा में, तो उनने माता मंदिर के कही तो मंदिर बनाया माता का। सबसे पहले मंदिर, छोटा मंदिर है, मोहम्मद सिंह बंजारे ने बनाया था। और जब से है लोगों को खूब आस्था है, बहुत दूर दूर तक आते हैं। कलकत्ता, मुंबई, सिलीगुड़ी, मद्रास, अहमदाबाद, बहुत दूर दूर से आते हैं लोग। दूसरी उससे भी आते हैं, अमेरिका से, रूस से भी आते हैं। नवरात्र के समय और भी ज्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ पे, गाड़ी तगड़ी भीड़ हुआ। 3 दिन तो, 7वीं और 8वीं और 9वीं, 3 दिन तो अच्छी तगड़ी भीड़ चलती है। ये थे मंदिर के पुजारी, इनका साफ कहना है कि जो मंदिर में लोगों की आस्था देखते ही बनती है। जो भक्तजन यहाँ पे हरियाणा से ही नहीं, विदेशों से भी आते हैं, पूरे प्रदेशों से भी आते हैं, जो लोग लगातार माँ के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो नवरात्र का समय चल रहा है, यहाँ भीड़ और भी ज्यादा बढ़ जाती है नवरात्र समय में। भिवानी से नवीन शर्मा, जी मीडिया। तो देखिए, अलग अलग मंदिरों से तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। चैत्र नवरात्र चल रहे हैं, 6ठा दिन है आज। माँ कात्यायनी के स्वरूप की पूजा की जा रही है। माँ दुर्गा का 6ठा स्वरूप है माँ कात्यायनी का, और पूरे विधि विधान के साथ उनको आज पूजा जा रहा है। देश के अलग अलग कोनों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जो गजब का उत्साह, जो आस्था, जो भाव माता रानी को लेकर भक्तों के जहन में नज़र आ रहा है, वो एक अलग ही छटा बिखेर रहा है। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। भिवानी से माँ भगवती मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ कोई भी मनोकामना अपनी लेकर आता है, सच्चे मन के साथ माँ की पूजा अर्चना करता है तो माँ उनकी मनोकामना को पूरा करती है। और भिवानी में माँ भगवती मंदिर में घर बैठे देखिए दर्शन हम आपको करवा देते हैं। अब 4 तस्वीरें दिखाते हैं हम आपको। झंडेवालान मंदिर की तस्वीर देख लीजिए, छतरपुर मंदिर की तस्वीर देख लीजिए, चंडीगढ़ और कुरुक्षेत्र की तस्वीर आप देख लीजिए। हर तरफ माँ के जयकारों की ही गूंज सुनाई दे रही है। ये तस्वीरें तो हम आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं जब भोर में आरती हो रही थी, उस दौरान की ये तस्वीरें। बहुत ही खूबसूरत तरीके से माँ का श्रृंगार किया गया है, उनको सजाया गया है। उनके आभूषण हो, चाहे उनके वस्त्र हो, चाहे उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र हो, या उनका मुकुट हो जो उन्होंने धारण किया है, या उनका श्रृंगार जिस तरह से किया गया है, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। माँ लक्ष्मी नारायण मंदिर से भी तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं और सीधे आपको दर्शन करा देते हैं। जी दिल्ली NCR हरियाणा घर बैठे आपको दर्शन कराएगा। घर बैठे बड़े मंदिरों को दर्शन आप कीजिए। माँ भद्रकाली मंदिर से भी ऐसी ही खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं।